हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस की प्रॉपर्टीज को अब हम यहां पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात आती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। नाभिक, जैसा कि आप जानते हो, नाभिक पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। रागी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रेम करने वाला, और प्रतिस्थापन मतलब हटाना, यानी ऐसे मूलक जो धनात्मक आवेश से प्रेम करते हों। और आप जानते हैं कि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो धनात्मक आवेश से कौन प्रेम करेंगे? जिन पर की ऋणात्मक चार्ज होगा। और चूंकि हम शब्द ले रहे हैं नाभिक रागी, तो यह शब्द उत्पन्न हुआ है न्यूक्लियस, तो इसलिए इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है वो NU के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया गया है। यानी ऋणात्मक आवेश से एल्किल हैलाइड के ऋणात्मक आवेश को हटाना। ऐसी समीकरणों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। ध्यान देंगे आप, एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है जनरली जब हमने पीछे पढ़ाया था वो RX, R एक एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस R को अगर CH3 के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से हम संयोजकताओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और X हैलोजनों के लिए स्टैंड करता है। ठीक इसी प्रकार से इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किसी नाभिक रागी से हम यहां पर करा रहे हैं तो नाभिक रागी पर भी ऋणात्मक आवेश है, तो ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड में से इस ऋणात्मक हैलोजन मूलक को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं इसके स्थान पर जाकर जुड़ जाता है। तो यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ कार्बन की वही 4 संयोजकताएं रखते हैं और हैलोजन के स्थान पर नाभिक रागी को जोड़ देते हैं और हैलोजन को एक ऋणात्मक मूलक के रूप में पृथक कर दिया जाता है। इसी समीकरण को अगर हम साधारण समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो नाभिक रागी के लिए NU माइनस और एल्किल हैलाइडों के लिए RX का प्रयोग किया। हैलोजन परमाणु को NU के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, RNU, और ऋणात्मक मूलक के रूप में हैलोजन बाहर निकलता है। जो नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं उसमें इनकी एक्सरसाइज रिएक्शंस दी गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ रिएक्शंस को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान देंगे तो 10-12 जो समीकरण आपको नोट्स में दी गई है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। देखिए, फर्स्ट समीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो RX यानी एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया अगर आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जब आप इसका वियोजन करेंगे तो ये धनात्मक मूलक के रूप में होगा और हाइड्रोक्साइड आयन ऋणात्मक मूलक के रूप में वियोजित होगा। ये जो राउंड सर्किल है ये नाभिक रागी को प्रदर्शित करता है। तो अब इस नाभिक रागी यानी OH माइनस के द्वारा हमें क्या करना है, हैलोजन को रिप्लेस करना है। तो हमें नया यौगिक क्या प्राप्त होगा, ROH, और जो सोडियम बचा वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके NaX बना देगा। यानी ROH किसका फॉर्मूला है, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसका उदाहरण हम यहां पर लेते हैं कि R के स्थान पर हम CH3, आप C2H5 भी ले सकते हैं, आप C3H7 भी ले सकते हैं, मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी आप चाहें उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। और X के स्थान पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक साधारण उदाहरण के लिए आपको समीकरण यहां पर दी है कि RX के स्थान पर मैंने एग्जांपल दिया CH3Cl और इसकी NaOH से अभिक्रिया कराई, तो यहां पर ये जो OH मूलक है जिसे मैंने नाभिक रागी कहा वो Cl को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा यौगिक, CH3OH, जिसे मैथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी समीकरण अगर हम ध्यान दें, दूसरी समीकरण में RX यानी एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई। अमोनिया NH3 सूत्र होता है, उसको मैंने तोड़ करके लिख लिया HNH2। NH2 मूलक यहां पर नाभिक रागिनी के रूप में कार्य करेगा, तो ये NH2 इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा और यौगिक हमें प्राप्त होगा RNH2, और H हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके HX का निर्माण करेगा। तो ये है क्या, अमीन। कौन सा अमीन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसलिए इसको प्राइमरी अमीन के नाम से जाना जाएगा। इसी का एक एग्जांपल लिया, अब की बार मैंने एल्किल समूह के स्थान पर CH3 ना लेकर के C2H5 यानी एथिल का प्रयोग किया।
और एथिल क्लोराइड की जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई तो C2H5NH2 से अभिक्रिया करके एथिल अमीन का निर्माण करेगा और HCl के साथ जुड़ करके HCl बनाएगा। एक और तीसरा एग्जांपल अगर हम यहां पर लेते हैं कि RX की अभिक्रिया यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी प्राइमरी अमीन के साथ कराई, आप देख रहे होंगे R और R डैश, यहां पर R कैन बी इक्वल टू R डैश, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि R के स्थान पर CH3 ले लिया और R डैश के स्थान पर क्या ले लिया, C2H5 का प्रयोग किया, ठीक। तो फिर उसी प्रकार से कि ये जो NH2 है इसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख लिया NHH, तो जो सर्कल मैंने राउंड किया है वो नाभिक रागी को प्रदर्शित करता है, वो जुड़ जाएगा हेलोजन के स्थान पर और हमारा यौगिक क्या प्राप्त होगा, R डैश NH। दिस इज नॉन एज द सेकेंडरी अमीन, द्वितीयक अमीनों के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से R के स्थान पर CH3 और R डैश के स्थान पर C2H5 और ये जो H बचा है ये X के साथ अभिक्रिया करके HX यानी HBr का निर्माण कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको 11 से 12 समीकरण आपको एक्सरसाइज करने के लिए मैंने नोट्स में दी गई है, आप उनको अभ्यास कर सकते हैं। इन्हीं के साथ एक और छोटा सा टॉपिक मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दिस इज नॉन एज उभयदंती नाभिक रागी। उभयदंती मतलब जिसमें एक से ज्यादा दांत हो, अर्थात या दांत की तो कोई चर्चा नहीं है, जिसमें एक से ज्यादा ऐसे परमाणु हो जो कि जुड़ने की क्षमता रखते हो। और उभयदंती नाभिक रागी के रूप में आपको दो समीकरण एक्सरसाइज रिएक्शन में दी गई है, तो Cn के साथ में और एक NO2 के साथ में। तो यहां पर आप देखेंगे Cn की दो अनुनादी संरचनाएं यहां पर रखी हुई हैं, एक में कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज उपस्थित है, एक में नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज उपस्थित है। तो यहां ये ध्यान रखने की बात है कि जब उभयदंती नाभिक रागी, यहां दो एग्जांपल रिएक्शंस आप देखेंगे, KCN के साथ अभिक्रिया दी है मैंने और एक AgCN के साथ में, तो R यहां पर C के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक बनाता है RCN, लेकिन यहां का R C के साथ नहीं बल्कि N के साथ अभिक्रिया करता है और यौगिक बनाता है RNC। ये साइनाइड कहलाते हैं, ये आइसोसाइनाइड कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये Cn से यहां पर क्यों अभिक्रिया करता है और यहां ये N से क्यों अभिक्रिया करता है। तो इसके पीछे कारण है कि KCN एक आयनिक यौगिक है, तो अपने विलयनों में ये अपने आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है और इसका केवल C वाला भाग R से जुड़ता है और एल्किल साइनाइडों का निर्माण करता है। जबकि AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, जब ये RX से जुड़ने की RX के साथ में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है तो C से के स्थान पर नाइट्रोजन से जुड़ता है और किसका निर्माण करता है, आइसोसाइनाइड्स का निर्माण करता है। इसका डिटेल्स वर्णन आपको आपके नोट्स में या एनसीईआरटी की बुक्स में एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आज हमने यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा की है। कर दिया क्या मिनट की गई, 6-8, बढ़िया। टाइम लेंगे।